हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे और आज एक फ्रेश टॉपिक हम कर रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। काफी इसमें क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन में इसका दूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए आपके पास कोई सूटकेस है, ठीक है। एक सूटकेस है, थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ आप इमेजिन कर लीजिए अगर इतना अच्छा नहीं बन पाए तो ये सूटकेस है, ठीक है। इसके यहाँ पे लॉक लगा है, ठीक है। ये हैंडल हो गया इसका। तो इस सूटकेस पे लॉक लगा है और ये लॉक 4 अंकों का है, ठीक है। 4 अंकों का लॉक है। अब इस लॉक में 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक कोई भी डिजिट आप डाल सकते हैं। जैसे ये 4 है तो पहले स्थान पे 0 से 9 तक कोई भी अंक आप डाल सकते हैं। सेम चीज इस दूसरे स्थान पे भी 0 से 9 तक कोई अंक डालेंगे, तीसरे पे भी और चौथे पे भी, ठीक है। इस टाइप के लॉक्स देखे हैं किसी ने? जरूर देखे होंगे बच्चों आपने। इस टाइप के नंबर लॉक्स जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि भाई 4 यहाँ पे रिंग्स दिए होते हैं, उनको घुमाएंगे तो 0 से 9 तक नंबर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और हमें कोई एक कॉम्बिनेशन नंबर का ऐसा सेट करना है जिस पे हमारा लॉक ओपन हो जाए, ठीक है। जिस पे हमारा लॉक ओपन हो जाए, फिर क्लोज करने के बाद तो ऐसे क्लिक किया, क्लोज हो गया और उस कॉम्बिनेशन को हमने मिक्सअप कर दिया ताकि कोई खोल ना पाए। अब वो लॉक किसी को अगर खोलना है तो उसकी कंडीशन यही है कि जो कॉम्बिनेशन हमने बिठाया है, जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, मान लीजिए पहले स्थान पे 2 है, दूसरे स्थान पे 3, तीसरे स्थान पे 0 और चौथे स्थान पे 9, ठीक है। जब तक ये कॉम्बिनेशन इसी ऑर्डर में नहीं आ जाता, मतलब पहले स्थान पे 2 ही होना चाहिए, दूसरे स्थान पे 3, तीसरे पे 0 और चौथे पे 9। अगर आपने ऐसे भी कर दिया कि पहले पे 3 कर दिया और दूसरे पे 2 कर दिया, बाकी 0 और 9 हो गया, तो भी नहीं खुलेगा। समझ गए? तो ये नंबर है, ये याद रखने पड़ेंगे, तब लॉक खुलेगा। समझ गए? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस लॉक के कुल कितने संभव कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं या परम्यूटेशंस हो सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे आपके काम आने वाली है, ठीक है। मान लीजिए ये ताला, ये लॉक आपसे खुल नहीं पा रहा क्योंकि आप ये कॉम्बिनेशन भूल गए नंबर्स का। तो आपको अगर कैलकुलेट करना हो कि भाई कितने हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे इसके ताकि ये लॉक खुल जाए, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब इसके भी दो कंडीशंस हो सकती हैं बच्चों। दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं भाई? केस 1, पहला केस ये हो सकता है कि रिपीटेशन हो, ठीक है। संख्याएं दोबारा आ सकती हूँ, ठीक है। उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं, पुनरावृत्ति, रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या है बच्चों? देखिए 4 प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं, 2, 2, 3, 2, है ना। 2 को हमने कितनी बार रिपीट कर दिया, तो किसी भी नंबर को चाहे 4 बार ही हम 2 लिख देते, कोई नंबर कितनी ही बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। केस 2,
इस केस में पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी नो रिपीटेशन। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होगी मतलब ये 4 स्थान हैं और इनमें से कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। 2 एक बार आ गया तो इन तीनों स्थानों में से कहीं पे भी 2 नहीं आ सकता। फिर 1 यहाँ आ गया तो अब इन दोनों स्थानों पे 2 और 1 में से कुछ भी नहीं आ सकता। रिपीटेशन का मतलब यही है कि कोई अंक हम दोहरा नहीं सकते, दोबारा नहीं लिख सकते इन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होता है, चेक करना होता है कि भाई क्या क्या संभव हम लगा सकते हैं नंबर्स के कॉम्बिनेशन ताकि हमारा लॉग खुल जाए। तो इसी तरह से बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना है और ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर को इसीलिए हम पढ़ सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उसमें से कुछ, मान लीजिए 2 लोग आपको चुनने हैं। ठीक है, 2 पर्सन आपको चुनने हैं हेड के तौर पे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दे दी जाती है। कंडीशन क्या दे दी जाती है कि भाई उनमें से मान लीजिए अगर टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से आपका 1 मेल होना चाहिए, 1 फीमेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टोटल में से 10 मेल हैं और 3 ही फीमेल हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे ये आपको बताना है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर हम इस चैप्टर के थ्रू ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि कैसे इसको हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आगे आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें करके हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक टॉपिक यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक आ गया उसको देखिए। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, क्या है? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है ये? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसको हम बोल सकते हैं। गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड to determine the number of possible outcomes when there are 2 or more characteristics। कुछ समझ में आया? तो देखिए थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको कब इस्तेमाल करते हैं कि हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कि भाई आउटकम क्या आएंगे, कितने आउटकम आएंगे किसी चीज के, जब वहां 2 से ज्यादा चीज। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं आप। तो लिख लीजिए आप, गणना के आधारभूत गणना के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, यानी फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल आएगा? PLE वाला, ऑफ काउंटिंग। तो ये तो पता होगा बच्चों आपको कि प्रिंसिपल भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो स्कूल का आपका प्रिंसिपल हो गया PAL, है ना। एक PLE जो होता है उसको सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल होते हैं। अब समझना बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। मान लीजिए मोहन है, ठीक है, मोहन है। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। मोहन है, इसके पास पैंट है कुछ और शर्ट है। ठीक है, मोहन के पास
3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, ठीक है, समझ गए। मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं P1, P2, P3 और शर्ट S1, S2। तो पैंट मतलब मान लीजिए कोई भी पैंट है, एक ब्लैक कलर की पैंट है, एक ब्लू कलर की पैंट है और एक ग्रे कलर की पैंट है ना, 3 पैंट होगी अलग अलग और 2 शर्ट होगी है। अब आप अगर बता सकते हो कि भाई कुल कितने कॉम्बिनेशन ये पहन सकता है मोहन, कितने प्रकार से, कितने भिन्न भिन्न पैंट और शर्ट के शर्ट वो पहन सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे कितने जोड़े मोहन पहन सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में जाने वाले हैं। तो देखिए मोहन है, ठीक है, इसके पास अलग अलग पैंट और शर्ट के जोड़े हैं। अब मान लीजिए मोहन के पास एक पैंट ये है, यहाँ पे पहन लेगा वो, दूसरी पैंट यहाँ पे पहन लेगा और तीसरी पैंट, अब उसके पास शर्ट भी तो है, हाँ, तो इस पैंट के साथ एक तो ये शर्ट पहन सकता है वो, या फिर शर्ट 2 भी पहन सकता है ना। भाई इस पैंट के साथ पहली शर्ट पहन ली तो एक जोड़ा हो गया उसका। अब P1 के साथ अगर दूसरी शर्ट पहनी तो दूसरा जोड़ा हो गया। इसी तरह से अब उसने P2 पैंट निकाली, उसके साथ अगर उसने पहनी पहली शर्ट तो एक जोड़ा, दूसरी शर्ट तो 2 जोड़ा। इसी तरह से P3 के साथ वो पेयर बना सकता है। तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी होगी जिसकी हेल्प से मोहन यहाँ पे जितने जोड़े पहन सकता है। तो देखिए P1S1 एक जोड़ा हो गया है ना, P1S1, दूसरा जोड़ा हो गया P2S2, मतलब P1S2 हो गई है ना। पैंट पहली ही, शर्ट दूसरी पहनी यहाँ पे। अब पैंट भी बदल गई और शर्ट भी बदल गई, शर्ट पहली वाली आ गई, यहाँ पे पैंट वही है लेकिन शर्ट दूसरी है। इसी तरह से अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए बच्चों, हाँ। तो 6 जोड़े वो पहन सकता है। अब इसको इस तरह से ना करके अगर आप ये बोले ये मोहन है, M4 मोहन, और उसके पास है 2 शर्ट, पहले हम शर्ट को देखते हैं भाई। तो पहली शर्ट के साथ एक पैंट ये पहन ली, एक पैंट ये पहन ली, या फिर एक पैंट ये पहन ली, ठीक है। इसी तरह से दूसरी शर्ट के साथ भी हो सकता है। तो टोटल कितने यहाँ पे तरीके से मोहन पैंट और शर्ट अपनी पहन सकता है, 6 तरीके से, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, कितने प्रकार से वो चीजें यूज कर सकता है वो हमने पहना है। यही है एग्जाम्पल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, नोट डाउन कर। तो बच्चों कर लिया ये। अब यहाँ पे एक चीज समझना, देखिए मोहन के पास मान लीजिए m नंबर ऑफ पैंट थी, कितनी, 3, एंड n नंबर ऑफ शर्ट थी, 2। तो कुल कितने संभव पॉसिबिलिटी होती हैं, m गुना n, यानी 2 गुना 3, 3 गुना 2, है ना। 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, समझ गए बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे आपको वही बताने की कोशिश की गई है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कैन बी डिटरमाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन देयर आर 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली ना, 2 चीजें मतलब मोहन के पास भाई पैंट और शर्ट था, ठीक है, तो कुल कितने जोड़े वो पहन सकता है। अगर 3 चीजों की बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए मोहन के पास पैंट, शर्ट
और टाई है, या फिर शूज, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो 3 कॉम्बिनेशन, 3 प्रकार की चीजें होगी। अब बता पाएंगे आप कि कितने तरह से, कितने जोड़े वो पहन सकता है ना। तो थोड़ी ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। अगर हम इसको ऐसे ही पेयर बना बना के देखने लगेंगे तो चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ an event has m possible outcomes and another independent event has n possible outcomes, then there are m into n possible outcomes for the two events together। ठीक है, तो अगर दो इवेंट का, एक का m आउटकम है, एक के n आउटकम है, तो दोनों के एक साथ m गुना n आउटकम होंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, नोट डाउन कर। तो बच्चों ये चीज है। अब देखिए, अगर दो की जगह 3 पॉसिबल आउटकम्स हो, 3 इवेंट हो, ठीक है, मतलब कोई इवेंट है जिसके m पॉसिबल आउटकम्स हो, ठीक है, फिर दूसरा इवेंट है जिसके n पॉसिबल आउटकम्स हो, और यहीं पे एक तीसरा इवेंट भी आ जाए जिसके भाई p, m, n और p, ठीक है, तीसरे इवेंट के p पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी होगी उनकी। तो m इंटू n इंटू p, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे शबाना है, शबाना है, उसके पास बैग है, ठीक है, स्कूल बैग लेके जाती है शबाना, और कुछ टिफिन है एंड वाटर बॉटल्स। मतलब शबाना के घर पे दो अलग अलग बैग हैं। भाई स्कूल में कोई भी बैग वो लेके जा सकती है, हो सकता है 3 दिन एक बैग लेके जाती हो, 3 दिन एक बैग लेके जाती हो, है ना। तो अलग अलग फॉर अ चेंज वो दूसरा बैग भी लेके जा सकती है, क्योंकि 2 बैग हैं और 3 टिफिन हैं। तो लंच बॉक्स उसके पास 3 है, हो सकता है कि हर दिन वो अलग लंच बॉक्स लेके जाती हो, सिर्फ 3 ही है, तो फिर 3 दिन बाद उसे वही रिपीट करने पड़ेंगे। 2 पानी की बोतल। तो आपको बताना है किसी पर्टिकुलर दिन शबाना क्या, कितना वो कर सकती है कॉम्बिनेशन, कितने इनके कॉम्बिनेशन बिठा सकती है, ये आपको समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, शबाना है, ठीक है, तो जो बैग है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये B1 और B2 बैग हो गए, है ना, दो अलग अलग। टिफिन है तो ये T1, T2, T3, ये टिफिन हो गए। वाटर बॉटल है तो W1, W2 से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए शबाना के पास क्या है, एक बैग है ना, B1 या फिर B2। अब ऐसे ही पहले बैग के साथ वो क्या ले जा सकती है, पहला टिफिन लेके जा सकती है, इस बैग में दूसरा टिफिन लेके जा सकती है, या फिर वो तीसरा टिफिन भी लेके जा सकती है ना। ये पॉसिबल आउटकम होंगे पहले बैग के साथ। लेकिन अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उसके पास दो अलग अलग वाटर बॉटल्स भी हैं। तो यहाँ पे दो वाटर बॉटल्स इसके साथ भी ले जा सकती है वो, या फिर इसके साथ भी, या फिर इसके साथ भी। ठीक है, अब देखिए पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं यहाँ पे कितनी हो सकती हैं। तो इसके साथ बताइए मुझे, अभी देखिए यहाँ पे कितने आउटकम होंगे। पहले बैग के साथ
B1, ठीक है, और टिफिन भी पहला होगा, पहला बैग, पहला टिफिन और पहली वाटर बॉटल, ठीक है। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा है पहला बैग होगा, टिफिन भी पहला ही होगा, लेकिन वाटर बॉटल दूसरी होगी, ठीक है। तो पहले बैग और पहले टिफिन के साथ यही आ सकती हैं चीजें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहले बैग के साथ दूसरा टिफिन और पहली वाटर बॉटल, इसी तरह से आप यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन फिट करते रहेंगे। तो बताइए पहले बैग के साथ टोटल कितने कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे बैग के साथ भी T1, T2 और T3 करेंगे और उसके बाद W1, W2 वाले कॉम्बिनेशन बना के टोटल 6 यहाँ पे आ जाए, है ना। तो कुल कॉम्बिनेशन कितने हुए? 6 यहाँ, 6 यहाँ, तो 12। 12 तरीके से, 12 तरीके से शबाना ये अलग अलग चीजों को इनके जोड़े ले जा सकती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई इतना सारा समय थोड़ी होगा हर बार हमारे पास ये कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए कि भाई अलग अलग इनको मिला के चुन कितने प्रकार से चुन सकती है इन चीजों को। ये देखने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं, उसके लिए है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। अब वहां पे 2 इवेंट हों, 3 हों, 4 हों, सब इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे पता है, मान लीजिए m क्या है? नंबर ऑफ बैग्स, जो कि 2 है, ठीक है। m क्या है? बैग्स। फिर n क्या है? n है टिफिन, 3, इनको टिफिन मान लीजिए। और P क्या है? 2, ये वाटर बॉटल्स हो गए। अब देखिए m इंटू n इंटू P कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। तो 12 तरीके से चुन सकती है। सिंपल है ना, ऐसे निकाल लेंगे, इतना सारा हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से यहाँ पे आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आज कंप्लीट होता है। तो इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमने आज किया है, ठीक है, बेसिक कुछ चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, उनको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसको अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे, कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, वो करने के लिए आपको काफी आसानी रहे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।